नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ। बेमाता की एक नई कहानी है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो एक भाग्य होता है उसे छठी के दिन छठी माता आती हैं और उसको लिख कर जाती हैं, जिसे हम बेमाता भी कहते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो एक राजा और उनके 3 बेटियों की कहानी है, और किस तरह से बेमाता किसी के भी भाग्य में चाहे जितना भी आप बुरा करना चाहो वो अच्छा कर देती हैं, और किसी का कितना भी अच्छा करना चाहो कितना बुरा कर देती हैं। उसके बारे में हम आपको कहानी सुनाते हैं। और किसी भी व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो इंसान खुद लिख सकता है, कोई और नहीं लिख सकता है। जब हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होता जाएगा। ये कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसकी 3 बेटियां थी। राजा खुद को बहुत नेक दिल व्यक्ति मानता था, और उसकी जो गलत फहमी थी कि उसकी जो 3 बेटियां हैं उनका भाग्य वो उनकी मुट्ठी में रख सकता है। लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है, और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य बन सकता है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटियों ने शांत भाव से कर दिया, पर तीसरी बेटी ने कहा, मुझे भी हाँ करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया, और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझकर उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में डाल दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उनकी जो दोनों बेटियां थीं वो अपने जीवन में बहुत आनंद और हर्ष के साथ रह रही थीं, और राजा को लग रहा था कि उसने अपनी तीसरी बेटी को कहे अनुसार अपने हिसाब से उसे जेल में डाला है, और उसकी वजह से वो यातना झेल रही है। राजा यही सोचता था कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है, और कोई भी यही समझेगा कि राजा का जो हुक्म है वही इस लड़की का भाग्य बन गया। ये लोग यही समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई राजा यानी कि किसी का बाप अपनी बेटी को ऐसी सजा क्यों देगा। लेकिन उसके भाग्य में बेमाता ने लिख दिया था, इसलिए उसे सजा हुई। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने के लिए आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा ने अपनी बेटी की यह हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो ये जाने में क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर एक नेक दिल राजा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये यहाँ रखने का फैसला किया है, और मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार है, लगाव है, इस वजह से मैं तुम्हें जेल में डाले हुए हूँ। अब से तुम मेरे राज्य में जो सटी हुई जंगल की ज़मीन है वहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम वहीं पर रहोगी। उस राजा ने लोगों को रखा था जिन्होंने राजा के हुक्म को नहीं माना था और उनका पालन नहीं किया था। इसी वजह से वो जंगल ही उनका भाग्य बन गया था। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के में रहकर अपनी जिद पूरी करो। बेटी को वहां जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उसके पास, और उसको पेट भरने के लिए कंद मूल, फल और सोने रहने को गुफा, और पीने के लिए झरने का पानी, और तपने के लिए सूरज की धूप मिल रही थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना गुजर बसर करने लगी। एक दिन भटकता हुआ कोई राहगीर आया। वो राहगीर बहुत ही सुंदर और अच्छा था, और राजा की बेटी भी देखने में बहुत ही सुंदर और योग्य तो थी ही। तो उन दोनों में प्यार हो गया, और वो लोग जंगल में ही रहने लगे। और वहाँ जो जंगल में निवासी रहते थे, यानी कि जिनको राजा ने वहाँ रहने के लिए भेजा था, जिन्होंने राजा का हुक्म नहीं माना था, उन सब ने मिलकर एक शहर के जैसा उस जंगल को बना लिया। कुछ सालों के बाद राजा की बेटी उस शहर की रानी बन गई, और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी।
वहाँ उसने जब अपनी बेटी को रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा ने सुना और उसे आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना एक भाग्य होता है जो माता उसके छठी के दिन आकर लिख के जाती है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं हो सकता है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बेमाता से क्षमा मांगी। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, यानी कि जिसको राजा ने बंदी बनाया था। ये किसी का भाग्य कोई भी इंसान नहीं लिख सकता है। इंसान खुद अपने भाग्य का निर्माता होता है और उसकी तकदीर में जो लिखा होता है वही उसके साथ होता है। कि बेटी ने जंगल में रहकर भी अपने भाग्य को पा लिया और राजा ने कहा तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, पर ऐसा नहीं हुआ। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में अपना अच्छा भाग्य बना लेता है और कोई बुरा भाग्य। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नई नई कहानियों के लिए, नई नई जानकारियों के लिए और भगवान के साथ अपने आदान प्रदान के लिए। धन्यवाद।